हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस विषय में नोटिस जारी किया गया है। तो लिखा है, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय में आवश्यक सूचना दिया गया है। यह सूचना दिनांक 15/5/2024 यानी 15 मई 2024 को ही जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या सूचना दिया गया है। तो लिखा है कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा दिनांक 27/4/2024 से 3/5/2024 तक आयोजित की गई थी। इसमें लिखा है कि इंटरमीडिएट का जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था वो 27/4 से 3/5 तक हुआ था, यानी 27 अप्रैल से 3 मई के बीच में हुआ था, अलग अलग रोल नंबर का। तो इसमें जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में बताया गया है कि परीक्षा संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंग आयोग के वेबसाइट jssc.nic.in पर प्रकाशित है। यानी इसका आंसर की दिया गया है, आप देख सकते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और जिनको भी इस आंसर की यानी उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराना है वो jssc.nic.in के वेबसाइट पर जाकर लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी दिनांक 16/5/2024 से यानी 16 मई 2024 यानी आज से ही 20 मई 2024 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी को आपत्ति है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है तो आप आपत्ति 16 मई से 20 मई के बीच कर सकते हैं। सभी पत्रों की औपबंधिक उत्तर कुंजी यानी तीनों पेपर का एग्जाम का दे दिया गया है आंसर की, मेरिट लिस्ट वाला भी, जिसमें फर्स्ट पेपर हिंदी, सेकंड पेपर हिंदी और थर्ड पेपर जो है जीके जीएस। तो तीनों पेपर का आंसर की दे दिया गया है और तीनों पेपर में अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आ रही है तो आप उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। उसके बाद यानी 16/5 से लेके 20/5 यानी 20 मई तक अगर आप आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाते हैं तो उक्त तिथि के पश्चात अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। तो जिनको भी लगता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 16 मई से 20 मई के बीच, क्योंकि उसके बाद अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसका वैल्यू नहीं है और एक पेपर का नहीं तीनों पेपर का दिया गया है। तो आप पहले देख लें तीनों पेपर का अच्छी तरह से, उसके बाद आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।